नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सुपर टेट और यूपी टेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस की जो एमसीक्यू सीरीज़ थी, जो क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से उठाई जाती थी, वो अब अंत के कगार पर आ चुकी है। यह इस सीरीज़ का आखिरी सेशन या आखिरी वीडियो है। इसके बाद क्लास 8 के एक भी साइंस में चैप्टर नहीं बचेगा जो हम लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो। अब आगे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट या फिर कौन सा सेशन लेना है, तो आप लोगों का जो रुझान है वो अनएक्सपेक्टेड था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल अबाउट ज्योग्राफी। मुझे लगा था कि शायद बच्चे हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, बट जो लोगों का कमेंट थे वो देख के थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि ज्योग्राफी की तरफ आपका झुकाव है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों ने ज्योग्राफी की मांग रखी है तो ज्योग्राफी ही स्टार्ट होगी। और करंट अफेयर्स पर भी आपका है कि करंट अफेयर्स सर ज़रूर चाहिए, तो करंट अफेयर्स मंथली आपके सामने ज़रूर आएंगे। ज्योग्राफी की स्टार्टिंग होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे जुटाना पड़ेगा मटेरियल ताकि आपके काम में आ सके। और फालतू की चीज़ें रखने का मेरा कभी भी कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए आज हम अभी इस वीडियो में बात करते हैं। आखिरी वीडियो है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। बीच बीच में साइंस की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ देखा करिए वीडियोस को। जब आप देखेंगे, व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। पहला क्वेश्चन है, जो चैप्टर है आपका स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। माफ़ करिएगा, ये नाम गलत हो गया है एडिटिंग में। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर का नाम नहीं है। चैप्टर का नाम है एयर पॉल्यूटेंट। जो चैप्टर है वो वाला चैप्टर है, माफ़ करिएगा। इसका नाम जो होगा, जो सही नाम होगा, वो मैं कैप्शन में डाल दूंगा। ये एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जो कंटेंट है वो सही है। जो नाम है, सही नाम है, वो मैं ऊपर कैप्शन में सही नाम लिख दूंगा। विच गैस इज़ द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर? कौन सी गैस वायु का मुख्य प्रदूषक होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या प्रोपेन? कौन सी गैस वायु का प्रमुख प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर प्रोपेन? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या है? वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है, इनमें से एक प्रमुख प्रदूषक है। अगला है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नॉट वर्ड आया, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की सांद्रता में वृद्धि जिम्मेदार नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो जो उसका सही उत्तर होगा, नहीं पूछा गया है, तो सीधी बात होगी, आपको पता होगा कि वो नाइट्रोजन गैस है, जिसके कंसंट्रेशन से आपका ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। इन विच ईयर द गंगा प्लान वॉज लॉन्च? गंगा प्लान जो है, गंगा एक्शन प्लान है, वो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1980, 1984, 1982 या 1985? 1980, 1984, 1982 एंड 1985। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1985 बिल्कुल सही है। और ये किस लिए था गंगा एक्शन प्लान, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इस पे भी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय CO2? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्ट्रा रेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई, जो आपने अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा तो वो CO2 गैस होती है, वो जो सनलाइट्स होती हैं उसको ट्रैप कर लेती है। तो एक्चुअल में कौन सा वो रेडिएशन होता है जिसको वो ट्रैप करती है? तो CO2 द्वारा कौन से विकिरण अवशोषण होते हैं? अल्ट्रा रेड विकिरण, इंफ्रा रेड विकिरण, पराबैंगनी विकिरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपका ऑप्शन, जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रा रेड रेडिएशन, बिल्कुल सही है। इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं वो CO2 द्वारा रोके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स? लेड, कैल्शियम, क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम? ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट में कौन सा तत्व मौजूद होता है? लेड, कैल्शियम, क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम?
तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लेड बिल्कुल सही होगा। लेड जो होता है वो कहाँ मौजूद होता है? एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स में। द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, ये तो बहुत कॉमन और बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉइल पार्टिकल्स, फॉग, CFCs या फिर एसिड रेन। कंफ्यूज हो सकते हैं बट कंफ्यूज नहीं होना है। मार्बल कैंसर की जो घटना है वो किसके कारण होती है? मिट्टी के कण के कारण, कोहरे के कारण, CFC के कारण या फिर अम्ल वर्षा के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन क्लियर हैं, लेकिन CFC और अम्ल वर्षा में ज़रूर आप परेशान हो सकते हैं। तो जो सही आंसर है वो एसिड रेन, अम्ल वर्षा होगी, ना कि CFC। CFC किस लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं CFC किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन द एयर आर कॉल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्साइड कहते हैं, एसिड कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं या एरोसोल कहते हैं। वायु में परिक्षिप्त ठोस या द्रव कण कहलाते हैं ऑक्साइड, एसिड, हाइड्रोकार्बन या फिर एरोसोल। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी सही सोचा है तो एरोसोल बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। भोपाल ट्रेजिडी वॉज कॉज ड्यू टू, जो भोपाल ट्रेजिडी गैस कांड हुआ था, भोपाल त्रासदी जो हुई थी वो किससे वजह से हुआ था? एयर पॉल्यूशन था, एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस था, वाटर पॉल्यूशन था या फिर लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस था, वायु प्रदूषण था, जहरीली गैस का उत्सर्जन था, जल प्रदूषण था या फिर जहरीली गैस का रिसाव। दो क्वेश्चन हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स? हैवी मेटल आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या फिर क्लोराइड आयन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री जलीय जंतुओं के लिए सबसे हानिकारक है? भारी धातु आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या फिर क्लोराइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये आपको पता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हैवी मेटल आयन इज द करेक्ट आंसर। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कैन बी प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग, यूवी रेडिएशन होगा, फिल्ट्रेशन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को शुद्ध किया जाता है उबालने से, यूवी विकिरण से, निस्पंदन से या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स ऑस्मोसिस ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पानी होता है वो शुद्ध किया जाता है, जो नमक वाला पानी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते क्या हैं तो वो पहले पता होना चाहिए, और बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल आपके पैरामीटर का क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DDT जो है वो एक क्या है? आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल एग्जॉस्ट कॉजेज, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या समस्याएं होती हैं? इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC, रिड्यूस्ड नाइट्रोजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBCs, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC या फिर रिड्यूस कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC। मतलब क्या आप पे इफेक्ट डालता है? वाहन के निकास में कार्बन मोनोऑक्साइड का कारण क्या बनता है? किस कारण को, किस आपके शरीर में किस चीज़ का एक कारण बन जाता है? RBC की ऑक्सीजन वहन क्षमता में वृद्धि करने के काम में आता है, RBC की कम नाइट्रोजन वहन क्षमता में, RBC की कम ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में या फिर RBC की कम कार्बन ले जाने की क्षमता में। तो मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा भले कन्फ्यूज़ हों, लेकिन इसका आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मोक क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। स्मोक क्या होता है? स्मोक इन डॉग स्टमक, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक डॉग या फिर फ्रॉग इन फॉग। स्मोक क्या है? कुत्ते के पेट में धुआं, धुआं प्लस कोहरा, धूम्रपान कुत्ता या फिर कोहरे में मेंढक।
तो इसका तो ऑप्शन आप देख के मतलब ऑप्शन ही देख के बता सकते हैं कि बाकी तो फालतू की चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्मोक प्लस फॉग। द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटिंग अप्लायंस कॉजिंग सीरियस डैमेज टू ओजोन इज। देखिए वो क्वेश्चन जो पीछे बात कर रहा था वो यहाँ रिपीट हो चुका है कि रेफ्रिजरेशन उपकरण में इस्तेमाल होने वाली कौन सी जो गैस है जो गंभीर नुकसान पहुंचाती है ओजोन को। तो MFC, CFC, LPC या DPC। तो इसका आंसर आपको पता होगा। CFC गैसेस होती हैं जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं और वो क्या करती हैं, ओजोन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, एसिड रेन मेनली कंटेन। एसिड रेन, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया है। एसिड रेन में एक्चुअल में होता क्या है, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अम्लीय वर्षा में मुख्यतः रूप में क्या होता है, कौन होता है, तो सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्साइड्स होते हैं, किसके किसके ऑक्साइड्स होते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मैं समझा रहा था आपको थोड़ी देर पहले। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पेंटिंग हाउस ग्रीन इन कलर, wearing ग्रीन कलर ड्रेस, हैविंग ग्रीन रूम इन हाउस या फिर सन हीट इज ट्रैप्ड एंड नॉट अलाउड टू एस्केप। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, घर को हरे रंग से रंग देना, हरे रंग को की पोशाक पहन लेना, घर में ग्रीन रूम होना या फिर सूर्य की गर्मी फंस गई है और बचने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब इसने हिंदी में कन्वर्ट ऐसा कर दिया है, मतलब जो सन की जो गर्मी है उसको रोक लेती हैं जो CO2 गैसेस और उसको बाहर निकलने नहीं देती, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आती हैं, अच्छा क्वेश्चन है। CO2 मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 आर्गन नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 मीथेन क्लोरीन या फिर CO2 मीथेन फ्लोरीन। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इज अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन या क्लोरीनेशन। अभी आप क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, ये भी बता देता हूँ आपको कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल हो जाने वाला रासायनिक विधि पूछी गई है। ध्यान रखिए, रासायनिक विधि पूछी है। ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन या निस्पंदन या फिर क्लोरीनीकरण। ध्यान रखिएगा, रासायनिक विधि पूछी है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान इज एसोसिएटेड विद। भाई देखो गंगा एक्शन प्लान वाले बार क्वेश्चन आ गया, किस लिए था गंगा एक्शन प्लान। इंक्रीज ऑफ फिश कल्चर इन द गंगा, रिड्यूस गंगा वाटर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्ट मोर ब्रिजेस ओवर द गंगा या फिर इंक्रीज वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन द गंगा। इसको हम इंग्लिश में कुछ लोग गैंजेस पढ़ते हैं, क्या, गैंजेस। गंगा कार्य योजना किससे संबंधित है, गंगा मछली पालन में वृद्धि, गंगा जल प्रदूषण में कम करने के लिए गंगा पर और पुलों का निर्माण करना या फिर गंगा पर जल परिवहन में वृद्धि। तो इसका आंसर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस गंगा वाटर पॉल्यूशन। वन महोत्सव क्या है भैया, प्लांटिंग ट्रीज इन जनवरी, कटिंग ट्रीज इन जनवरी, कटिंग ट्रीज इन जुलाई या फिर प्लांटिंग ट्रीज इन जुलाई। कटिंग वाली बात तो खत्म ही हो जाती क्योंकि नाम ही है वन महोत्सव, महोत्सव में काट पीट नहीं करनी है, प्लांट करने हैं, प्लांटिंग करनी है। जनवरी में पेड़ लगाना, जनवरी में पेड़ काटना, जुलाई में पेड़ लगाना, काटना और पेड़ लगाना। तो ऑप्शन है प्लांटिंग ट्रीज इन जुलाई। ध्यान रखना है जुलाई ये महीना होता है। इसी के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंत हो चुका है। नए व्यूअर्स प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत बहुत खुशी मिलती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो नेक्स्ट हमारा मुद्दा है या फिर जहाँ में अब क्या करना है, हमला करना है, वो है ज्योग्राफी। जल्द से जल्द ज्योग्राफी वीडियो में लेके आऊँगा ताकि आपको इंतज़ार कम करना पड़े और प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया और मज़ेदार कंसेप्ट आता रहे। करंट अफेयर्स पे थोड़ी बात करके फिर करंट अफेयर की सीरीज़ सामने लेके आऊँगा। तो सभी वीडियोस को देखा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।